गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज है संडे का दिन और मेरा सारा काम जल्दी जल्दी हो गया है। जल्दी तो नहीं, मतलब संडे को तो लेट ही होता है, तो मैं ब्लॉग लेट ही स्टार्ट कर रही हूँ आज, क्योंकि आज संडे का दिन है और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मैंने काम सारा कर लिया है। ये देखो, सारा काम कर चुकी हूँ मैं और नहा धो लिए हैं। मैं नहा भी ली हूँ। नहाने के बाद अब मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? संडे का दिन बिजी है। और दूसरा, आज मेरी नंद भी कह रही हैं आने के लिए, तो शायद मेरी नंद भी आएंगी अपनी बेटी के साथ, शीतों के साथ। उन्हें तो आप जानते ही हो। तो फ्रेंड, मैंने सारा काम कर लिया है और आज मैं जल्दी ही नहा धो ली हूँ, क्योंकि है ना 10 बजे लाइट जानी थी। उससे पहले मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करा। मैंने कहा जा गर्म पानी कर लेती हूँ थोड़ा सा, फिर लाइट चली जाएगी 12 बजे तक, फिर मेरा नहाना धोना नहीं होगा इसीलिए। और फिर आज दीदी भी, क्या हुआ? क्या कह रही है? देखिए जरा क्या कह रही हैं। कोई आया है बाहर, कोई लेडीज आई है मेरी सास के पास, तो वो कह रही हैं पता नहीं किस चीज़ के लिए इशू गई है। पानी की कह रही होंगी या चाय की कह रही होंगी। तो मेरी नंद की है ना काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए फिर मैंने अपनी नंद को यहीं बुलवा लिया। मैंने कहा दीदी, वहाँ तुम्हारा देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि सब मतलब है तो सही रिश्तेदार आसपास उनके, लेकिन है ना वो ये कि 24 घंटे तो देखो कोई नहीं रहता है ना। तो और उनकी फैमिली 5 जनों की फैमिली है, 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी। आप तो जानते ही हो, उनको मैंने दिखाया है ब्लॉग में। अगर मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे आपने पीछे के, तो आपको वो सब पता चल जाएगा मेरी नंद की फैमिली कितनी बड़ी है, क्या है। तो मैंने उनको बुला लिया था। मैंने कहा दीदी तुम्हारी तबीयत ख़राब है, वहाँ कोई देखने भालने वाला नहीं है, तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो तुम आ जाना। तो उनका ना बीपी है ना एकदम हाई हो गया था। हाई की वजह से उनको पता नहीं क्या बेहोशी हो गई या क्या हो गया, चक्कर आ गए उनको। तो दवाई वगैरह दिला के लेके आए उनको, जब भी उनको ना आराम नहीं है। तो फिर मेरे बीच वाले जेठ हैं, वो हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, तो उन्होंने बोला तू आ जाइयो, मैं तेरे को दिखवा दूँगा। तो इसीलिए आज मेरी नंद भी आ रही है, उनकी लड़की आ रही है शीतो, और ये मंकू आ गया है। तो इसीलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी काम कर लिया, क्योंकि फैमिली वैसे ज़्यादा बड़ी हो रही है। फैमिली बड़ी है उनकी, हमारी भी फैमिली बड़ी है, तो इसीलिए मैंने फिर कहा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। फिर कोई आता है तो फिर 2 घड़ी किसी के पास बैठो ना, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए कुछ तो घर बन रहा है मेरे जेठ का, तो उनका तो तुम्हें पता ही है, सारा सामान वगैरह सब कुछ यहीं खाना पीना चल रहा है। तो ये 5-6 जने तो ये हो गए, फिर मिस्त्रियों का काम हो जाता है। 5 जने ये, फिर मिस्त्रियों का काम हो जाता है, फिर हम 2 जने हो गए, फिर अब दीदी वगैरह भी आ जाएंगी। ज़्यादातर वही है ना, कहते हैं ना जिस घर में माँ होती है उसी घर में सब बच्चे होते हैं। तो वही वाली बात है, माँ मेरे साथ रहती है, मेरे पास रहती हैं, तो दीदी वगैरह भी ज़्यादातर यहीं बैठना उठना खाना पीना होता है। क्योंकि मेरी जिठानी के यहाँ पर भी जाती आती हैं वो, तो मेरी जिठानी खुद हमारे पास आके बैठ जाती हैं, बातचीत करने लग जाती है, क्योंकि पास पास तो घर है ही हमारे। तो इसीलिए फिर ज़्यादा काम वाम फैल जाता है। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी नहा धोना भी कर लिया। और हो सकता है कि हम शायद आज बाज़ार भी जाएं, क्योंकि अब सिली सातम आ रही है। हमारे यहाँ पर है ना सिली सातम की पूजा होती है, पूरा गांव माता की माता धोकने जाता है। शीतला माता, शीतला माता तो क्या सारी माता ही धोकी जाती हैं सिली सातम पे। तो उस दिन हमारे यहाँ पर सब के सब जाते हैं माता धोकने, पूरा गांव ही माता धोकता है। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि हम दोनों बाज़ार भी जाएं। ये मेरी सास के पास कोई गांव की लेडीज़ मिलने के लिए आई है, नाप उठवाने के लिए, क्योंकि मेरी सास नाप का कांडा भी उठाती है ना, तो वो ही करवाने के लिए आई है। ये मेरी नंद आई हैं, ये बीमार हो गई थी, तो मैंने इनको घर पे बुलवा लिया था अपने गांव में ही। तो डॉक्टर आया इनका बीपी चेक करने के लिए, तो वो ही चेक कर रहा था, तो वो कह रहा है नॉर्मल है देखो अभी तो गाइस, बीपी। मेरी नंद आ गई है और शीतो, जिनको तो तुम जानते ही हो, शीतो और मेरी नंद आ गई हैं। इनकी तबीयत खराब है और हमने इन्हें बुला लिया था कि आ जाओ, कोई बात नहीं। ये देखो इनकी सेवा पानी कर रहे भतीजे, और एक छाती में लदी हुई है। और यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, इनका बीपी वगैरह चेक करवाया, तबीयत खराब है इनकी, तबीयत खराब है। हमने इन्हें बुला लिया था कि आ जाओ, अभी इनका बीपी चेक करवाया। अभी डॉक्टर आया था, डॉक्टर बीपी चेक करके गया है इनका। अब इनको हम डॉक्टर के लेके जाएंगे और इन्हें सही करके ही भेजेंगे। अभी आराम नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। दीदी आ गई हैं, अब दीदी की तबीयत खराब है, इसीलिए हमने बुला लिया था दीदी को। दीदी की तबीयत सही हो जाएगी तुम्हारी, आ जाओ, दवाई वगैरह दिला देंगे। तो यहाँ डॉक्टर अच्छे भी हैं,
तो इसीलिए हमने दीदी को यहाँ बुला लिया। मासी को बुलाने वाला कोई है नहीं, तो इसीलिए हमने बुला लिया था। और कुछ तो ये अपने भतीजे भतीजियों को आदि देख के ठीक हो जाएंगी, मुझे पता है। भतीजे भतीजियों में इनकी जान बसती है अपनी, तो ये ठीक हो जाएंगी भतीजे भतीजियों को देख के। ये देखो सब चिपके पड़े हैं जब से दीदी आई हैं। दीदी की इतनी सेवा पानी हो रही है। ये देखो मंकू तेल लगा रहा है, बाल काट रहा है दीदी के। मेरी नंदी की तबीयत खराब है, आपको तो पता है, वो बीमार आई है, उनकी तबीयत खराब है। खाना वाना वो खा नहीं रही है ठीक से। वैसे मेरी जेठानी ने खिचड़ी बना के उनको दी है, लेकिन वो उन्होंने ठीक से खाई नहीं है। तो थोड़े फल काट के दे देती हूँ, क्या पता खाएं वो फल, तो थोड़ा अच्छा फील करेंगी। तो थोड़ी सी सेवा पानी कर लूँ। अपनी नंद की बड़ी नंद है मेरी, आई है किसी उससे तो आई है कि हाँ मेरी भाभियाँ देखभाल करेंगी, तो थोड़ा सा देखती हूँ। ऐसे तो वो अब थोड़ा अच्छा फील करेंगी, क्योंकि अब अपने परिवार में आके, अपने मायके में आके कौन नहीं सही होता। तो अपने भतीजे भतीजियों को देख के, माँ बाप को देख के, हमें देख के, भाइयों को देख के थोड़ा अच्छा फील कर रही है वैसे तो वो। अब देखती हूँ फल काट के। चम्मच खा गई वो, चम्मच ही खा गई पूरा। वैष्णवी वैष्णवी वैष्णवी, हाँ हाँ, मुँह तो कर लो। खाई खाई, आराम है अब? आराम रहे तो मैं दवाई लूंगी, फिर ऐसा हो जाएगा आराम। इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। चुकंदर कोई खा के राजी नहीं है, एक माँ और एक इसका चाचू, बस चुकंदर खा के ये दो जने राजी हैं। इनको ही काट काट के देती हूँ चुकंदर, माँ को देती हूँ काट के और इनको देती हूँ बस। ये देखो ये घर बन रहा है, लेंटर का सेटरिंग का सामान लग चुका है, सारा सेटरिंग का हो गया है हिसाब किताब। सीढ़ियाँ बनने का भी सामान तैयार हो गया है, ऊपर सेटरिंग लग रही है सारे में। कल लेंटर डलने का काम शुरू हो जाएगा इसमें। ताऊ कहाँ गया है? कोई नहीं, वो तुम्हारे लिए कटवा के लेके मैं आई हूँ अब मिस्त्रियों की चाय चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज लेंटर वाले भी लग रहे हैं ना। आज कल लेंटर का काम, लेंटर डलेगा मतलब, तो आज लेंटर का काम हो रहा है। जाल वाल जो बनाते हैं ना, बिजली की फिटिंग वगैरह वो हो रही है। तो काफ़ी सारे जने आए हुए हैं मजदूर, तो उनके लिए, सबके लिए चाय बना रही हूँ। तो मैं आई हूँ चाय चढ़ाने के लिए। ये मैंने चाय बना ली है, अब दूध डलेगा इसमें। मिस्त्रियों के लिए चाय जा रही है, अब मिस्त्रियों के लिए चाय बन रही है। और ये चाय भी हमारी थोड़ी पड़ गई है, और चाय बनानी पड़ेगी। चलो आगे। घूमने चलना है तो जल्दी जल्दी काम करो। देखो भाई, ये इन बच्चों को घूमने जाना है, ये मेरे से जिद कर रहे हैं कि घूमने चलेंगे मौसी, घूमने चलेंगे। और इस चक्कर में अब ये जल्दी जल्दी काम करवा रहे हैं मेरे साथ। शीतो लगा रही है बाहर झाड़ू पूरे घर की, और ईशु ने माजे और नेहा ने बर्तन माजे हैं घूमने जाने के लिए। और हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं क्योंकि हमें घूमने जाना है। वैसे तो हम रोज ही घूमने जाते हैं, लेकिन आज ये सब जाएंगे घूमने। और शीतो झाड़ू लगा रही है, ईशु बर्तन माज रही है, नेहा भी। हम जा रहे हैं अपने खेतों में घूमने के लिए। शीतो कह रही थी मामी घूमने चलते हैं। मैं, ईशु, हम सब तो रोज ही आते हैं, आप देखते हो गया हमको रोज आते हुए। और आज हम सब फिर से आ गए, सारे बच्चे आ गए हैं, सब आ गए हैं घूमने के लिए। और ये देखो हमारे पड़ोसी भी घूम के आ रहे हैं। ये देखो ये हमारे पड़ोसी हैं, ये भी घूम के आ रहे हैं और हम घूमने जा रहे हैं। ये नया कुत्ता लिया है तुमने? ओए ये कहाँ से आ गया? दूर से ये किसका है? और ये तुम्हारा है? काट तो नहीं लेगा? पाकिस्तानी बिल्ली। इसका क्या नाम रखा हुआ है तुमने? शेरा। शेरा।
नया कुत्ता लाए और वो दूसरा वाला कहाँ है, खुजला सा, वो तो बीमार सा हो गया ना। ये हमारे पड़ोसी घूम के आ रहे हैं और हम जा रहे हैं घूमने के लिए अब। और ये देखो सारे कुत्ते हमारे पीछे लग चुके हैं। पता है हम तो रोज ही जाते हैं घूमने के लिए। छोड़ नहीं रहा ए दे दे, हम तो रोज जाते हैं घूमने के लिए। और अब दीदी वगैरह भी आ रही हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम चल दिए घूमने के लिए। हैं रखी थी वही वाली डंडियां हैं। अब हमारा काम हो गया, रोज डंडी छुपा के खेतों में जाते हैं और रोज हम आके ले लेते हैं, क्योंकि वो देखो कुत्ते हमारा कर रहे हैं इंतजार। कालू की वजह से ये सारे कुत्ते हमारे बीच में आ जाते, पीछे पड़ जाते हैं। ये सारे हमारा इंतजार कर रहे हैं देखो। और ये कालू ये आगे आगे चल रहा है ना, इसकी वजह से सारे कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो हमें डंडी रखनी पड़ती है, तो हम छुपा के डंडियां खेतों में चले जाते हैं और आके ले लेते हैं, क्योंकि कालू को वहां तक लेके जाएंगे फिर लेके आएंगे। कालू हमारे पीछे छुपता है। ये क्या कर रहा है तू? आ जाओ सीतो, बारिश का मौसम हो गया ना, ये शाम हो गई। नहीं, बारिश का मौसम हो गया, शाम नहीं हो गई। मैंने फोन में देखा था आज 65% बारिश बता रखी है फोन में। पानीपत में 65% बारिश बता रखी है आज। आओ ना, क्या कर रही हो? आ जाओ ना जल्दी, फिर आने वाले आते रहते हैं। हाँ तो आ जाएंगी ना बना के। दीदी को मैंने गर्म पानी लगा के दिया है नहाने का, तो वो नहा रही हैं अभी। नहा के मैंने कह दिया दीदी हम जा रहे हैं, तुम आ जाना। कह रही ठीक है हम आ जाएंगे। तो वो आ जाएंगे हमारे पास। चलो, क्या लेके आए? बिस्किट? नहीं मैं नहीं खा रही। अभी देवू भी आ जाएगा, अभी मंकू देवू सब आ जाएंगे। मुझे पता है ना, भाग भाग के। उन्हें नहीं पता हम आए हैं। नहीं मैं नहीं खा रही। ये गाइस आंटी यहाँ थी, ये देखो कितनी कितनी सारी मटर लेके खा रही है। ये आंटियाँ थी, मटर साफ कर रही थी खेतों में। ये बच्चे उनके पास पहुंच गए, उन्होंने इतनी इतनी सारी मटर इन्हें कच्ची खाने के लिए दे दी। कच्ची मटर कल भी हमने खाई थी, और ये देखो आज भी ये कच्ची मटर खा रहे हैं सारे। बहुत मीठी है, मीठी मीठी मटर है, अच्छी लगी। कल मैंने सब्जी भी बनाई थी, यहाँ से ये बच्चे गए थे ना, तो बच्चों को इतनी इतनी सारी मटर भर के दे दी थी आंटियाँ। जैसे खेतों में लगी होती ना साफ करने के लिए, इतनी सारी मटर दे दी। फिर मैं सब्जी बनाई कल मैंने उन मटर की। बस ये सारे बच्चे मटर खा रहे हैं हाथों में लेके। ये देखो मटर खा रहे हैं ये। और कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा खेतों के बीच में। अब ये मटर टूट रही है, क्यों रो रही है? नहीं भाई लड़ो मत, छीना झपटी मत करो। अच्छा लग रहा है, देखो रोडवेज बस जा रही। जाती रहती है क्या? हाँ रोडवेज जाती है, मैंने भी अभी कुछ दिन पहले देखी थी। यहाँ से गांव के बीच में से रोडवेज जा रही है। बस स्टैंड आ गया। हाँ। वो वाला दिल्ली वाला वो नहीं था क्या? मेट्रो स्टेशन हाँ चालू हो गया, आज इसका उद्घाटन है। हाँ मुझे भी कल ही पता चला था इस बारे में। मैं फोन चलाती हूँ, मुझे सब पता रहता है। और ये भी पता है मुझे कहाँ से कहाँ तक का स्टेशन बना है। वो मधुबन चौक से लेके बुराड़ी, बुराड़ी से लेके ISBT, कश्मीरी गेट, सब जगह जा रहा है वो। हाँ फिर मैंने रोक रोक के देखा हमारा स्टेशन है या नहीं। डंडा फंस गया तुम्हारा? डंडा नहीं। ये देखो गाइस, ये बेर हो रहे, कितने मोटे मोटे बेर उगे हुए हैं। ये देखो तुम्हें दिखाऊं पास से, ये देखो बेर, कितने सारे बेर हो रहे हैं। और ये बच्चे है ना, ये देखो बेर तोड़ के खा रहे हैं। तो इनकी चांदी का जूता फंस गया। अच्छा तुमने जूता फेंक के मारा था? वो देखो वो जूता फंस गया। अब ये जूता उतार रहे हैं उसका। ये देखो ये बेर हो रहे हैं। ये देखो ये बेर हो रहे हैं और ये बच्चे हैं सारे के सारे, और ये जूता उतार रहे हैं। अब इसका बेर भूल गए, अब जूता उतारने लग गए। ये देखो ये ऐसे काम करते हैं, रोज आते हैं खेतों में कुछ ना कुछ खाते हुए। यही तो खेतों की मस्ती है, यही गाँवों की मस्ती है जो कि अच्छी लगती है। अरे उतरने वाला है, उतर जाएगा। उतर ही नहीं रहा तुमसे। ये उतर गया, उतर गया, पहन ले। ये बेर तोड़ रहे हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े वो लेके वो रहे, इतने मोटे मोटे बेर टूट ही नहीं रहे इनसे, एक भी बेर नहीं टूट रहा। और जब नीचे नीचे थे हम डंडी मार के ऐसे तोड़ लेते थे, अब नीचे नीचे से गायब हो गए सारे, ऊपर ऊपर। ओ भाई तोड़े
बस। अरे बस यार, कितने तोड़ोगे। शीतो चलो ना आगे, मैं तो जा रही हूँ, आगे आते रहना। देखो दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ खेत ही खेत है। ये देखो, ये देखो, दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा और सनसेट होता हुआ दिख रहा होगा। ये सनसेट हो रहा है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है कि दूर दूर तक खेत ही खेत हैं और हम हैं बस। और शांति है, पूरे में शांति शांति, दूर दूर तक हरियाली हरियाली। इतना अच्छा लगता है खेतों में आके अकेले में। ये देखो, ये रोड पे बच्चे बैठ गए, एक गाड़ी कोई आई तो आई दूर दूर तक, वरना खेत ही खेत हैं चारों तरफ। बड़ा सुकून और शांति मिलती है हरियाली देख के। शाम के टाइम का व्यू देखो कितना प्यारा लगता है। ये बेरी का पेड़ है, बड़ा प्यारा व्यू लगता है मुझे शाम के टाइम खेतों में आना। ये देखो कितने बेर लाया तोड़ के दिखा। कड़वा गया नहीं, वैसे तो मीठे लगते हैं, एक आधा कड़वा होगा कोई। हमारे पीछे पीछे देखने आया कदे कुत्ता ने नहीं तो पाड़ लिए ना, हमें तो नहीं पाड़ा, हम तो घूम के आ रहे हैं बहुत अच्छे दादी से। कह रही थी देखा उन्हें दादी, कुत्ता तेरे पीछे कितनी दूर तक आया, पाड़ा ही नहीं। पाड़ा नहीं, वो यूटर्न मार गई तेरे पीछे। देख मेरी डंडी घेर दी। वैष्णवी, हाँ मेरा वैष्णव, मेरी वैष्णवी, हाँ हाँ तुम वैष्णवी हो। हाँ हाँ वैष्णवी बाबू, श्वेता बाबू। ये देखो वैष्णवी का रोज का काम है, अपने चाचू को दुकान पे खींच के लेके जाती है छोटी सी, और कहती है चॉकलेट दिलाओ। और ये देखो, ये रोज का काम है इसका। डायपर लेके आती है जाके अपने, चॉकलेट लेके आती है, कुरकुरे लेके आती है, और ये लॉलीपॉप लेके आती है। देखो इसका रोज का काम है। शाम होते ही अपने चाचू की गोद में चढ़ जाएगी और उनको मारेगी, बाल खींचेगी कि चलो लेके दुकान पे। रोज का काम है इसका ये छोटी सी को इतनी अकल आ गई, देख लो अभी से ही। ये देखो, ये चॉकलेट लेने जाती है रोज। ये देखो गाइस, मेरी सास अभी अभी खेतों में घूमने के लिए गई थी और कितनी सारी मटर ले आई आंटियों से, वो जो औरतें साफ कर रही थी ना मटर। देखो गाइस, मेरी सास अभी अभी खेतों में घूमने के लिए गई थी और खेतों में से कितनी सारी मटर ले आई। जो लेडीजें मटर साफ कर रही थी ना, वो सारी साफ कर रही थी। मेरी सास ने उनसे मटर मांगी, उन्होंने कितनी सारी मटर दे दी। और 2 किलो 3 किलो पक्की हमारे घर में मटर पहले भी रखी हुई है। और ये देखो कितनी सारी मटर, ये और आ गई मटर है सारी। ये देखो कितनी सारी मटर आ गई, बच्चे खाए जा रहे हैं भाई। कितनी सारी मटर आ गई, ये देखो। और फ्रिज में भी मटर रखी है, फ्रिज में से निकाल दो मटर। ये देखो फ्रिज में भी कितनी सारी ये मटर। और ये देखो कितनी सारी मटर ही मटर हो गई हैं। अब इन मटरों को कल साफ करके जब रखूंगी ठीक से। ये देखो और मटर ही मटर हो गई है कितनी सारी। कह रही थी ना, गांव में ये ही तो अच्छा है कि देखो कोई भी सब्जी के लिए, कोई भी सीजनल सब्जी होती है, खेतों में कोई मना नहीं करता देने के लिए, ऐसे दे देते हैं उठा उठा के ले जाओ। हमें भी खाने के लिए इतनी सारी मटर दी थी अभी जब हम घूमने गए थे। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। और आज मुझे थोड़ा लेट ज़्यादा हो गया है, 7:30 का टाइम हो गया है। 7:30 आपको पता ही है गाँव में कितनी रात हो जाती है। तो लेकिन मैंने ये देखो, ये शीतो मेरी हेल्प करा रही है। आज शीतो गूंद रही है आटा, मैं बना रही हूँ बेसन की खंडली सब्जी। ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, ये मेरी खंडली उबल रही है। और इस गैस पे मैं जब तक मसाला तैयार करूँगी, मसाला भूनूंगी, जब तक मेरी खंडली उबल जाएंगी। उसके बाद में बेसन की खंडली होती है ना, जो गोल गोल बनती हैं, कोई गट्टे कहता है, कोई खंडली कहता है, तो मैं वो बना रही हूँ। तो फिर वो काट के जब तक मैं वो छोड़ दूँगी, फिर दूसरे गैस पे बना लूँगी रोटी, और जल्दी जल्दी हम लोग खा लेंगे। तो आज लेट हो गया तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो गाइस, ये मेरी प्याज हो रही है और अब मैं इसमें लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च पीस के डालूंगी। ये हो गया मेरा मसाला तैयार और अब मैं ये इसमें डालूंगी पीस के। आटा गूंद गया है हमारा। गाइस,
गाइस अब ये मसाला पीस दिया है मैंने। अब ये मसाला डाल दूंगी इसके अंदर और फिर इसमें डाल दूंगी हल्दी, नमक, मिर्च, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च मैंने पीस लिया। अदरक हमारे यहाँ आपको पता ही है खाना पसंद करते नहीं है, तो अदरक हमारी सब्जियों में बहुत कम डलती है, कभी कभार, नहीं तो हमारी डलती नहीं है सब अदरक। अब मैं इसमें लाल मिर्च वगैरह डाल दूँगी। और अब ये मैंने डाल दिए हैं हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले डाल दिया। और मसाले को भून लूँगी, अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो उसके बाद ये खंडे काट के डालूंगी। ये काम मसाला हमारा टाइम यही है, लगेगी नहीं 7:30 बजे तक। कल खा भी ली थी, अब 8 बजने जा रहे हैं। जब तो मुझे जल्दी हो जाती है, तुम लोग चिल्लाते हो मुझ पे। ये ऐसे ये देखो गाइस, ये ऐसे काट लूंगी अब मैं छोटे छोटे गोल गोल। और ये मेरा मसाला भून रहा है यहाँ पर। मेरा मसाला भून रहा है और अब ये गोल गोल काट के, और ये जो पानी बचा है, इसका पानी जो उबला है, ये भी मैं इसमें ही डालूंगी। हेलो गाइस, मेरा नाम शीतल है और जैसे कि आपको पता ही है, मैं अपनी मामा मामी के घर आई हूँ। मेरी मामा की तबीयत ख़राब हो रही है, तो अभी मेरी मामी खाना बना रही है और हम यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये बहन है, ये भी बहन है। और अभी थोड़ी देर में हम रोटी वोटी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। ओके बाय अभी तक के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम शीतल है और आपको तो पता ही है कि मेरी मामी ब्लॉगिंग करती हैं। उनके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, अच्छे कमेंट करा करो। और हम अपनी मामी के घर आए हुए हैं, मामा मामी के घर आए, मतलब नानी के घर आए हुए हैं। तो मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो रही है, तो हम इसलिए आए हुए हैं। अब वो जब ठीक हो जाएंगी तो हम जब जाएंगे हम। और और मेरी मामी अभी खाना बना रही है। गाइस आज हमारा घर भरा हुआ है। यहाँ पर इन बच्चों ने कब्जा मार रखा है इस कमरे में। नेहा, शीतो, ईशु। में देखो, देवू अकेला अपने पापा का फोन लेके फ्री फायर खेल रहा है। और इधर देखो, ये सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं अपने आंगन में। सब आज इनकी बुआ आई हुई है ना, तो कोई भी बच्चा अपनी बुआ को छोड़ के राजी नहीं है। ये देखो, ये सारे बच्चे ये घुसे हुए हैं। ये देखो, दीदी अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? अब भाई भतीजा में बैठ के तबीयत ठीक हो गई। मैंने कहा था ना शाम तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी इनको देख के। सब आंगन में बैठ के अपने बातचीत कर रहे हैं। देखो गांव में ये अच्छा लगता है, ये है गांव की फीलिंग। ये अच्छा लगता है, सब गांव में बैठ के बातचीत करना, बोलना। देखो, देखा, गांव में ये अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना बना के इन्हें देती रहूंगी। ये बाहर बैठ के सब खाते रहेंगे, पंखा चला रखा बड़ा वाला। गांव में ये सब अच्छा लगता है कि सारी फैमिली एक साथ बैठ के खाती है, पीती है, अपने हंसी मजाक करती है, बातचीत करती है। और शहरों में हम सब लगे रहते हैं फोनों में लगे रहते हैं। तो फिर वो वही है कि किसी से ना तो बातचीत होती, ना कोई हंसी मजाक होती, बस अपने खाते पीते सो जाते हैं। अब यहाँ 8 बजने वाले हैं और 8 बजे ही ऐसा हो गया कि कितनी देर हो गई आज खाने के लिए। नहीं तो 7 साढ़े 7 बजे तक खा के सब फ्री हो जाते हैं। गांव में ये अच्छा लगता है, सब बैठ के बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, परिवार सारा का सारा। अभी मेरे एक जेठ और नहीं है, वो भी गए, सब बातचीत करते हैं, जो अच्छा लगता है। अब मैं खाना बना के दूंगी, सब जा जाके बाहर, मतलब सब बाहर ही बैठ के खाएंगे खाना। ये गांव की फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आंगन में बैठो, बड़ा पंखा या कूलर लगाओ, अपने सारे बच्चे बैठ के हंसी मजाक करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। जब भी मैं चाहती हूँ कि परिवार में एकता होनी चाहिए, प्यार प्रेम होना चाहिए।
चाहे बेशक से खाना अपना अलग अलग बनाओ, घर अलग अलग हो, लेकिन पास में बैठे तो प्यार से, मन में कोई मैल लेके ना बैठे, प्यार से बैठे, बातचीत करे, हंसी मजाक। देखो गाइज, आज हमारे किचन में दो शेफ लगे हुए हैं। ईशु रोटी सेक रही है और शीतो ये देखो, ये बैठ के ऐसे किचन में ऊपर चढ़ के ये रोटी बना रही है। ये देखो, घूम लिया तो पैर में दर्द तो होएगा ही ना। और ये देखो, ये ईशु रोटी सेक रही है और मैं कर करके दे के आ रही हूँ सबको, क्योंकि आज ज़्यादा जने हैं इसीलिए जल्दी जल्दी रोटी चलेगी। ये देखो, आज मुझे इन लड़कियों ने छुट्टी दे दी है। देखा, बड़ी बेटियों का यही होता है कि माँ को छुट्टी दे देती हैं। मैं इनकी मामी हूँ, इसकी मौसी हूँ। और ये देखो, इन्होंने आज मुझे छुट्टी दे दी है। आटा भी शीतों ने गूंदा था, आपने देखा था। जैसे कि मैं साथ के साथ देती जा रही हूँ, ये बना रही है दोनों की दोनों रोटी, और ये देखो मैं कर करके साथ के साथ रोटी देती जा रही हूँ। इससे हमारा काम जल्दी जल्दी होता रहेगा। चांदे, ले खाना लेके जा अपना जल्दी। तुम्हारे मामा को दे दी, अब जा रही हूँ चांदे को दे दी, सबको दे, साथ के साथ सबको देती रहूँगी। छोटे बच्चों को दे देती हूँ ना पहले। देबू रोटी, और ये खाना खा रहे हैं। क्या मीठा करके लाना है? मंकुले रोटी पहले। तो मेरी चुन्नी रोटी